महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की कवायद तेज है। पिछले 9 से 10 महीनों में महाराष्ट्र की सियासत ने ऐसा यू टर्न लिया है कि आज फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जैसे जनादेश 2019 के चुनाव में मिला था। शिवसेना और बीजेपी इत्तेहाद को अवाम ने मैंडेट दिया था, लेकिन उद्धव ने बीजेपी से इत्तेहाद तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ जो बेमेल इत्तेहाद वाली सरकार बनाई थी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो कि उसका आखिरकार खात्मा हो चुका है। नंबर गेम्स की बिना पर शिंदे गुट के असली शिवसेना होने के दावे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। पिछले दिनों मुंबई में फडणवीस का सागर बंगला सियासत का मरकज बना रहा, जो इक़्तिदार के समंदर पर फिर से अपनी पताका लहराने को तैयार बैठे थे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। आज से करीब 31 महीने पहले जब उद्धव ठाकरे ने सीएम बनने की चाहत में बीजेपी का हाथ झटककर कांग्रेस और एनसीपी के साथ इत्तेहाद किया और महाविकास आघाड़ी सरकार में सीएम बने, तब कौन जानता था कि उद्धव की सीएम वाली कुर्सी ऐसे छिनेगी कि जैसे कोई किसी के मुंह से निवाला छीन ले। तब सीएम ओहदे का हलफ लेने के बाद महज 3 दिन बाद ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम का ओहदा छोड़ना पड़ा था। उस वक्त फडणवीस को एमवीए इत्तेहाद ने हल्के में लिया था। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। महाविकास आघाड़ी सरकार के तश्कील के बाद हर कोई ये मानकर चल रहा था कि अगर तीनों जमातों में अनबन नहीं हुई तो उद्धव ठाकरे पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन बीजेपी ने सियासी अखाड़े में शिंदे नाम का जो पैंतरा चला, उससे बचने की काट न तो उद्धव के पास थी और न ही पवार के पास और न ही सोनिया गांधी के पास। ये तीनों ही दिग्गज बस देखते रह गए और बीजेपी ने कारवां लूट लिया। त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं। त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या। तो गोडवा त्यांना लख लाभो। मला तुमच्या प्रेमाचा गोडवा पाहिजे, मला तुमच्या आशीर्वादाचा गोडवा पाहिजे। हा कोणी हिरावून नाही घेऊ शकत। आज सुद्धा मी माझ्याकडे काही व्हिडिओ आले, वारकरी सांगतायत की आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे। पण त्यांना सुद्धा मी सांगतोय की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि जे काय होईल ते चांगलं होईल। सियासी शतरंज की बिसात बिछाकर बीजेपी उस मौके के इंतजार में बैठी थी जब राजा अपनी कुर्सी को लेकर मुतमईन हो, और जैसे ही राजा ये मान बैठा कि अब अपोजिशन उसकी कुर्सी छीन नहीं पाएगा, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने राजा के सबसे करीबी वजीर शिंदे के जरिए उसको ऐसी शह दी कि राजा की मात तय हो गई। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और संजय राउत की बातों से भी कुछ ऐसा ही लगा। शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्ते पे आएंगे। महाराष्ट्र में बेतरतीब इत्तेहाद ही उद्धव सरकार के गले की फांस बना। अब तो न सिर्फ सरकार बल्कि उद्धव को कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का खामियाजा शिवसेना में बड़ी टूट से भी भुगतना पड़ रहा है। और जैसे ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम का ऐलान किया, इसके बाद फडणवीस और शिंदे की सेना का जोश हाई है। वो महाराष्ट्र को बुलंदियों पर ले जाने का दम भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।